गुड मॉर्निंग सर. सॉरी, गुड आफ्टरनून सर. Hello, good afternoon to all. Good evening to all. गुड इवनिंग सर. Good evening. कैमरा ऑन कीजिए प्लीज सभी स्टूडेंट. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग भार्गवी. चलो सभी स्टूडेंट्स प्लीज कैमरा ऑन कीजिए. ईशान बेटा आज फर्स्ट डे आपका. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. यस सर, ज्वाइन नहीं हो पाया. ओके ओके. सिर्फ एक वर्क कीजिए. आप आपका रीनेम कर दीजिए नेम एंड सरनेम, बस यही लिखना चाहिए. ओके. जिससे पॉसिबल नहीं है वो मुझे बताइए, मैं आपका कर देता हूँ चेंज. ओके सर. आर्या बेटा ये नंबर आप निकाल दीजिए 184889 शौर्य बेटा सरनेम डाल दीजिए. नेम एंड सरनेम. ओके. और कैमरा ऑन कर दीजिए. आज हम पहले 5 मिनट्स बात करेंगे, 10 मिनट्स, उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे. चलेंगे सर यस. आज वो आप डेका हेक्टोकिलो की स्टोरी बताने वाले हैं ना? हाँ हाँ बताएंगे. चलो सभी स्टूडेंट ने खुद का नेम और सरनेम कर लिया. कैमरा प्लीज ऑन कीजिए. अथर्व, शौर्य, अनुष्का, मैथिली, आदिश्वर, अनुराग, यथार्थ, अथर्व, सब जी, सिद्धेश, सब स्टूडेंट्स प्लीज कैमरा ऑन कीजिए. आपने कल पूछा था कि हॉस्पिटल में पाउंड्स क्यों हाँ यूज यस करते हैं? बताइए. सर बेबीज का वेट देखने के लिए. हाँ बट फिर पाउंड में क्यों किया जाता, किलोग्राम में क्यों नहीं किया जाता? सर इसका आंसर मुझे नहीं मिला, क्या आप बता सकते? मुझे नहीं पता इसलिए तो आपको पूछा है. सर मेरे पेरेंट्स को तो नहीं पता. हाँ तो बताएगा ना कोई, काफी सारे पेरेंट्स सॉरी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स डॉक्टर्स से वो बताएंगे उनको, वो फिर हमें शेयर करेंगे. राइट. पाउंड में क्यों किया जाता है जनरली, किलोग्राम में क्यों नहीं किया जाता? इससे क्या दुश्मनी है जो किलोग्राम से इतनी क्या दुश्मनी है? सर सर हम्म. सर मेरे पापा ने मुझे बताया कि जो जब तब जब मेडिकेशन भी था, तब जब ब्रिटिश थे तो ऑब्वियसली जब मेडिकेशन भी था, पर ब्रिटिशर्स जब थे तब वो पाउंड यूज करते थे. तो फिर वो पाउंड यूज करते थे, फिर उसके वजह से भी अभी आज के टाइम में भी कुछ हॉस्पिटल्स में पाउंड यूज किया जाता है. यस ये भी एक लॉजिक करेक्ट है. गुड. आपको कैसे पता? आपके पापा को डॉक्टर है? यस सर. कहाँ पे? गजानन हॉस्पिटल. ओके 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 ठीक है. चलो और भी कुछ लॉजिक एक है जो आप मुझे कल बताओगे. चलो अभी वन बाय वन ना एक स्टूडेंट्स को मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि आप स्कूल से हो. जिनका नहीं पता वो आप मुझे बताओगे. सभी कैमरा ऑन करेंगे. जिनका कैमरा ऑफ है मैं उनसे बात भी नहीं करूंगा. चैतन्य यू आर फ्रॉम स्टेपिंग स्टोन, करेक्ट? यस सर. भार्गवी यू आर फ्रॉम वुडरिज, करेक्ट? यस सर. शिवम यू आर फ्रॉम वुडरिज? मैं कंफ्यूज हूँ. नो सर. यू आर फ्रॉम रिवरडेल? नो सर, आई एम फ्रॉम होली क्रॉस. ओके होली क्रॉस से. सॉरी मुझे नहीं पता. आर्य विस्पुते फ्रॉम कैम्ब्रिज, करेक्ट? यस सर. अनवी यार, अनवी बड़ी कंफ्यूज करती है. अनवी स्टेपिंग में है तू? यस सर. यथार्थ यू आर फ्रॉम वुडरिज? यस सर. तीर्था यू आर फ्रॉम वुडरिज? यस सर. अरे कैमरा गायब हो गया आपका. कुणाल जोशी, अरे यार कुणाल जैन का है क्या? द जैन?
कुणाल जी हैंग हो गए। रुद्र 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 रुद्र, मुझे आपके बारे में कंफ्यूजन है। आप पोद्दार से हो कि कैम्ब्रिज, आप वुडब्रिज से हो कि कैम्ब्रिज से हो? सर मैं ऑब्वियसली वुडब्रिज से हूँ सर। आप ऑब्वियसली वुडब्रिज से हो। ओके, आप वुडब्रिज से नहीं हो, ऑब्वियसली उससे हो। कुणाल आप किस स्कूल से हो? चैट बॉक्स में सेंड किया, चैट बॉक्स में कौन से क्या किया? द जैन, तो मैंने सही आइडेंटिफाई किया आपके बारे में। सृष्टि केंद्रे फ्रॉम उज्ज्वला ताई पवार, सीबीएसई। यस सर। मैथिली फ्रॉम उज्ज्वला ताई पवार, स्टेट बोर्ड। जाने। यस संयम, संयम यू आर फ्रॉम वुडब्रिज? मुझे कंफ्यूजन हो रहा है संयम के बारे में। श्लोक फ्रॉम एनवीएस। यस सर। और अनुराग पवार, अनुराग पवार जी की स्कूल में? यार अनुराग सॉरी यार, मुझे नहीं पता आपके बारे में। आप किस स्कूल में हो? सर वुडब्रिज। वुडब्रिज में हो, ओके। कृष्णा पाटिल फ्रॉम स्टेपिंग। हेलो, गायब। सर आई एम संयम, आई एम फ्रॉम टीसीएच। ओके, यू आर फ्रॉम टेंडर केयर, सॉरी मुझे लगा आप वुडब्रिज से हो। यथार्थ, यथार्थ खरे, मुझे नहीं पता यार, वुडब्रिज से हो क्या आप? सर आई एम फास्ट फास्ट। कैम्ब्रिज। ऑस्ट्रिच के वुडब्रिज? कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज सर। ईशान यू आर फ्रॉम, यू आर फ्रॉम नैंदा? यस सर। ईशानी पून फ्रॉम टीसीएच, छोटा होम, टेंडर केयर होम। ध्रुव डोंगरे, ध्रुव डोंगरे कहाँ से आवाज आ रहा है? म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, ध्रुव डोंगरे यू आर फ्रॉम वी स्कूल बेटा? द जैन और टेंडर केयर? द जैन। I The have changed this year. Okay, before that? Tender care home. Okay, समीहान you are from Woodbridge? TCH sir. TCH। आप दो जन हो ना, समीहान और एक है? चारवील। Where is? Oh, Sharveli. You are both are from Tender Care? Yes sir. Yes. Rajnandini Jadhav, you are from PSBA? Yes. Avni from Nath Valley, I think so. Yes sir. प्रियदर्शिनी, अरे यार प्रियदर्शिनी कहाँ से होंगी? वुडब्रिज से होंगी क्या? कहाँ से हो प्रियदर्शिनी आप? DPS sir. DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल? ज्ञानलता पब्लिक स्कूल। हाँ, ज्ञानलता पब्लिक स्कूल। ज्ञानलता। आप किस सिटी से हो? सर परतूर। ओके ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। आप वो मोहरीर की फ्रेंड हो क्या? आप जानते हो मोहरीर को? यस सर। वो शानी हो। अनुष्का खाड़े, अनुष्का फ्रॉम नाथ वैली? यस सर। ये सोमठानकर फ्रॉम कहाँ से? उज्ज्वला ताई से हो क्या आप? यस। सिद्धेश फ्रॉम कौन सा है यार, आरजे? यस सर। अथर्व जगदाळे, अथर्व जगदाळे वुडब्रिज से है क्या? हाँ सर। अथर्व आपका एक बार फेस बताइए, कहाँ गया हो? कुठे गेलास तू? हरवलास? एक मिनट। सर कैमरा चालू है। कैमरा ऑन है? फिर मैं गायब हो गया शायद। एक मिनट, कहाँ है बता। हाँ, दिख गया। सर पर जब स्कूल की मीटिंग रहती थी तब इसका कैमरा हर बार ऑफ रहता था। तेरा फ्रेंड है ना वो, इसलिए। ईश्वरी फ्रॉम कैम्ब्रिज, यस ईश्वरी। ध्रुव महाजन फ्रॉम कैम्ब्रिज। अपूर्व का है, अपूर्व चौधरी यू आर फ्रॉम वुडब्रिज, आई थिंक सो, राइट? यस सर वुडब्रिज। अक्षरा आपकी स्कूल का नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है मुझे, नहीं आ रहा। PSBA स्कूल। PSBA, यू आर फ्रॉम PSBA। शौर्य फ्रॉम स्टेपिंग। राजवर्धन पवार कहाँ से? नहीं याद आ रहा है। राजवर्धन जी आप कहाँ की स्कूल से हो? स्टेपिंग सर। स्टेपिंग से हो, ओके। इशिता येवले फ्रॉम TCH? अरे और कौन रहा है रे? हाँ, हैंड रेज कीजिए जो रहा है, फास्ट, हमें जाना है, लेक्चर स्टार्ट करना है।
मैं इसलिए अनवय ददेगावकर फ्रॉम कैम्ब्रिज, राइट? मुझे हैंड भी नहीं दिख रहा है आपके, कहाँ पे दिखता है हैंड? हाँ, शौर्य, शौर्य कौन? अनवय ददेगावकर हो गया। अनुष्का कौन है रे? सरनेम अनुष्का, आपका सरनेम बताइए। Google. अनुष्का फ्रॉम स्टेपिंग, यस अनुष्का। Yes, sir. और कौन है यार, एक मिनट, मुझे नाम नहीं दिख। अर्णव देशमुख फ्रॉम पीएसबी है, यस अर्णव। Yes, sir. और ये शौर्य कौन है सरनेम? मुझे याद नहीं है, शौर्य सरनेम बताइए भाई। सर सोनी। शौर्य सोनी फ्रॉम एनवीएस, करेक्ट? हेलो शौर्य जी। यस सर। हाँ, और कौन रहा है? मनस्वी अन्नपूर्वे, यू आर फ्रॉम वुडरिच। Yes, sir. अनीश लकड़े फ्रॉम एनवीएस। Yes, sir. आदिश्वर, आदिश्वर कहाँ से है यार? आदिश्वर आप वुडरिच से हो कि कैम्ब्रिज से हो? Sir, Woodridge. वुडरिच। पार जयसवाल, यू आर फ्रॉम कैम्ब्रिज। Yes, sir. भार्गव जादव, यू आर फ्रॉम पीएसबी है। और द जैन Yes, sir. कहाँ से हो? Sir, उधर से हो? कहाँ से हो भास्कर जी जादव? चलो हो गया। और कोई है? हाँ आयुषान, ये क्या श्रेय? आयुषान, आप उधर आईसीसी से हो, राइट? Yes, sir. चलो सभी हो गए कि कोई रिमेनिंग है? कोई रिमेनिंग है तो अपना नाम बताइए प्लीज, तो हम अभी स्टार्ट करते लेक्चर। चलो सभी हो गए, कोई रिमेनिंग है? होगा तो प्लीज आप Sir, खुद नहीं। बताइए, नाम बताइए। तन्वी। तन्वी, वेर इज तन्वी? तन्वी कहाँ है तन्वी? तन्मयी, 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 यू आर फ्रॉम आई थिंक सो सेंट लॉरेंस। Yes, sir. हाँ, और कोई है रिमेनिंग? नहीं है तो फास्ट बताइए, हमें लेक्चर की तरफ मूव करना है। चलो स्टार्ट कर देता है। कोई रिमेनिंग होगा तो उसका इंट्रोडक्शन हम बाद में, यानी मैं बाद में लूंगा। मुझे एक बार आपके स्कूल के नाम याद हो गया ना, फिर मैं आपके बारे में कल पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूंगा और फिर मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। चलो अभी चैट बॉक्स ओपन है, आपको जो भी मेरे से बात करनी है, क्योंकि मैंने आपको म्यूट कर दिया है और स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। वेरी स्क्रीन बेटली, सो स्क्रीन विजिबल टू ऑल, प्लीज चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हो सर आहे ओपन, कृपया शिकवण्याची कृपा करावी। यस थैंक यू। स्टोरी बताता हूँ, पहले हम कुछ नया वाला पार्ट लेंगे। अनोटेट बंद कीजिए, थैंक यू। कौन, किसने? अनवय ने कहा, अर्णव, अर्णव थैंक यू। अनोटेट कर रहा है कोई? उसका नाम आता है पता है यहाँ पे? उसको सजा होंगी, उसको 10 टाइम्स मॉड्यूल लिखना पड़ेगा। चलो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। उसके बाद मैं आपको प्रीवियस सेक्शन में लेके जाऊंगा फिर से। कोई भी चीज को मेजर करना है तो हम किससे स्टार्ट करते हैं? फ्रॉम जीरो और फ्रॉम एल्स। बताता हूँ शर्विल, अभी आपको ये दिख रहा है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ दिख रहा है? यस, लुक एट, टू मेजर द लेंथ ऑफ रेगुलर डिवाइसेस, जैसे कि वुडन ब्लॉक, स्टार्ट फ्रॉम जीरो मार्क ऑन द स्केल विथ वन एंड ऑफ द ब्लॉक। व्हाट इज मीन बाय रेगुलर डिवाइसेस? एनीवन? रेगुलर डिवाइसेस क्या होता है कि जिसका हम मेजर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। ओके, रेगुलर डिवाइसेस थिंग्स आर वी यूज रेगुलर। यस करेक्ट करना, जो हम डेली, यस अपूर्वा, हम जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेगुलर डिवाइसेस, जो हमें कंटिन्यूअसली लगता है। ओके, और वो मैक्सिमम जगह यूटिलाइज होता है। दैट्स व्हाई उनका जो मेजर हम स्टार्ट करते हैं पार, तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? फ्रॉम जीरो। अंडरस्टूड? दिख रहा है आपको जीरो?
फर्स्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मैं आज आपको टॉपिक 1 की नोट्स भेजने वाला हूँ, पीडीएफ फॉर्मेट। यस। सेकंड चीज, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे, ये डॉन को क्या कहा जाता है? प्रियदर्शिनी, क्या कहा जाता है इस डॉन को हिंदी में? टेलर कहा जाता है हिंदी में। अरे वाह, आई थिंक सो। दर्जी कहा जाता है क्या? दर्जी। यस, तीर्था का हिंदी बड़ा अच्छा है। दर्जी, दाजी नहीं। हाँ, दाजी का मीनिंग पता है आपको? दाजी मराठी में दाजी कहा जाता है। दाजी किसे कहा जाता है? दाजी नहीं है, दर्जी। दाजी आप पूछिए जो मराठी सिस्टर का हस्बैंड। क्या बात है रुद्र, बड़ा स्ट्रांग है आपका तो। सिस्टर्स का हस्बैंड, मराठी तो बड़ा स्ट्रांग है आपका, अच्छी बात है। मेजरिंग टेप यूज बाय टेलर्स टू मेजरिंग लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट्स लाइक चेस्ट एंड वेस्ट। आपने देखा है, आपका भी मेजरमेंट हुआ है जनरली स्कूल यूनिफॉर्म। अभी 2 ईयर से तो स्कूल यूनिफॉर्म की नीड ही नहीं है, करेक्ट? 2 ईयर से कोई यूनिफॉर्म की नीड लग रही है आपको? स्कूल यूनिफॉर्म सर, मैक्सिमम स्कूल यूनिफॉर्म की जगह हमें सबसे ज्यादा लग रहा है नाइट ड्रेस। नाइट ड्रेस में बैठ जाते हैं, चाहे विश्वा का क्लास हो चाहे स्कूल का क्लास हो, और कैमरा तो हमारा खराब ही होता है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, स्कूल वाले कहते हैं कैमरा ऑन करो, और हम बता देते कैमरा ऑफ। प्रॉब्लमैटिक, टेक्निकल एरर एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, करेक्ट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कहा गया दिस इज एस शेप, नहीं लिखने की नीड नहीं है, मैं आज आपको भेजने वाला हूं। दिस इज एस शेप वाला एक चीज है, आपको मेजर करनी है। तो आप कैसे मेजर करोगे? स्केल से करोगे क्या? 100% नो, क्योंकि स्केल से ये मेजर नहीं होगा। तो इसको आपको क्या लेना पड़ेगा? थ्रेड, THREAD, थ्रेड लोगे। थ्रेड का फर्स्ट यहाँ पर रखोगे और उसे आप फोल्ड करोगे। फोल्ड करते करते आप पूरे एस को ग्रैब करोगे और यहाँ पर आकर एंड करोगे। इसका लेकर यहाँ से यहाँ तक आप उसको यहाँ पर रखेंगे। और अभी किससे मेजर करोगे इस थ्रेड को? यस, विद द हेल्प ऑफ स्केल, जो हमारी स्केल होती है, नॉर्मल स्केल। ओके, एबनॉर्मल नहीं, नॉर्मल स्केल जो होती है उससे हम मेजर करेंगे। इसे हम कहते हैं इररेगुलर। या फिर हमें और एक ऑप्शन है डिवाइडर। आपके कंपास में एक डिवाइडर होता है, आपको पता है? उसका यूज जनरली काफी कम होता है। उस डिवाइडर को हम क्या करते हैं, ऐसे कट करते हैं 1 2 3 4 पार्ट, और उसको हम 1 डिवाइडर को मेजर करते विद द हेल्प ऑफ स्केल। दिख रहा है आपको यहाँ पे डिवाइडर? मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए, लुक एट, यहाँ पर डिवाइडर दिख रहा है आपको। अंडरस्टूड? आपके कंपास में होता है, इसे डिवाइडर कहते हैं ना। यस, इसका भी यूज करते हैं। इसका यूज कैसे करते हैं? जैसे कि आपने डिवाइडर का एक डिस्टेंस ले लिया फिक्स, और वो डिवाइडर को पहले आपने स्केल को लगा लिया, फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर। फिर आप डिवाइडर से उसे कट कर सकते हो 1 2 3 4। मुझे बताइए 4 कट्स किए हमने, कट्स किए यानी 4 डॉट दिए, तो हमने कितना मेजरमेंट किया? 1 डिवाइडर का लेंथ अगर 10 है तो हमने 4 किए, 1 2 3 एंड 4, बस इतना ही हुआ। तो दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो अंडरस्टूड? हम थ्रेड यूज करेंगे और डिवाइडर। थ्रेड अगर हमने लिया तो फिर उसको हम विड्रॉ करेंगे, निकाल लेंगे और फिर मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। और डिवाइडर भी पहले स्केल और देन डिवाइडर। अंडरस्टूड? या फिर आप पहले डिवाइड कर लीजिए। फाइंड आउट हो गया कि आपने 10 कट्स किए, 10 कट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसको आपने मेजर कर लिया बाद में स्केल में, तो आपको पता चला ये तो 7 का है। तो कितना हो गया आपका मेजरमेंट? 70। वेरी गुड, सही जा रहे हो। समझ में आ गया? मेजरमेंट ऑफ कर्व लाइन क्या जनरली कहा जाता है? मेजरमेंट ऑफ कर्व लाइन। और यहाँ पर और एक वर्ड आता है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, होमी बाबा, इरेगुलर शेप्स। क्या कहा जाता है? इरेगुलर शेप्स। जिनके शेप्स रेगुलर नहीं है और जो इरेगुलर है उसे हम क्या कहेंगे? कर्व लाइन। थ्रेड के थ्रू और डिवाइडर के थ्रू हम मेजर करेंगे, थ्रेड और डिवाइडर। यहां तक क्लियर है? Fourth one is that diameter of spherical object through wooden block. आपको लग रहा है कि मैं साइड बाय साइड शॉर्ट नोट्स निकालते रहूं तो यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं।
डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट थ्रू वुडन ब्लॉक। ओके, अभी देखिए उन्होंने क्या कहा, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। स्पेयर मतलब व्हाट, स्पेयर का शेप कैसा होता है आपको पता है, आप बॉल पता है आपको, बॉल की शेप होता है, दिस इज स्फेरिकल शेप, करेक्ट। और उसका अगर हमें करना है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर। आपने सर्कल देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको बताता हूं। दिस इज सर्कल, करेक्ट। ये सर्कल में दो पार्ट बहुत काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज दैट इज सेंटर, दिखा है सेंटर आपको, यस। और दिस इज हाफ पार्ट, हाफ पार्ट को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज इट, एनीवन? यस, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस। और कंप्लीट यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, व्हाट इज कॉल्ड एज डायमीटर। क्या कहेंगे इसे हम, डायमीटर कहेंगे, करेक्ट। आपको डायमीटर समझ में आ गया। तो इस स्फीयर का डायमीटर, फॉर एग्जांपल समझिए कि स्फीयर है, इसका डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे वुडन ब्लॉक के इंस्ट्रूमेंट में हम डाल देंगे। और यहाँ पर एडजस्टेबल नीचे स्केल होती है, क्या होती है, स्केल। ओके, ये स्केल के थ्रू हम इसे मेजर करते हैं। दिख रहा है आपको यहाँ पर, देखिए मैं आपको जूम कर बताता हूँ, विजिबल है डायमीटर, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल। अदरवाइज हम निकाल पाएंगे क्या, थ्रेड से भी निकालना बहुत टफ जॉब है, स्केल से तो आप वैसे भी निकाल नहीं सकते, बिकॉज दैट इज इरेगुलर शेप। रेगुलर है बट उससे हम घुमा नहीं सकते प्रॉपर। थ्रेड से हम स्टिल ट्राई कर सकते हैं, बट मोर एक्यूरेट मेथड जो हमें बताई है वो ये है, डायमीटर ऑफ बॉल। आप कैसे करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्ट किया 0 से और आपका रीडिंग एंड हुआ 1.5 पे, तो कितना आया इसका डायमीटर, 1.5 माइनस 0, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, 1.5 सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड एज डायमीटर ऑफ बॉल। इस वे से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट, टू मेजर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, बहुत दूर दूर वाले डिस्टेंसेस, जैसे अर्थ और मून, एस्ट्रोनॉमिकल, हम पूरे एस्ट्रोनॉमिकल, उससे क्या कहते हैं, एयू यूनिट, एयू, ए डॉट यू, यू 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 यू, बुबू को यू नहीं करने का, दैट इज एयू, ए डॉट यू, एयू यूनिट्स, एस्ट्रोनॉमिकल, व्हाट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूर दूर, अर्थ और सन का मेजरमेंट करने के लिए, मून और अर्थ का करने के लिए, तो इसके लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज करते हैं। आपको ये वैल्यू नोट डाउन कर सकते हो आप नोटबुक में, 1 AU मीन्स 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, व्हाट, 10 टू द पावर 11 मीटर, 10 के ऊपर 11 बंदर। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स इन क्रिकेट जो फील्ड में खेलते हैं, फ्रॉम 1 टीम 11। तो समझ जाइए 1 आपके जर्सी का नंबर है, आप बहुत बड़े क्रिकेटर हो और आपके जर्सी का नाम नंबर है हर्षवर्धन 1496 और आपको क्या भेजने के लिए भेजा है, क्रिकेटर, तो आप क्या करोगे 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11, इस वजह से आप याद रख सकते हो, व्हाट, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11। क्रिकेट खेलना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी क्रिकेट की टीम, दैट्स व्हाई 10 टू द पावर 11। और आपकी जर्सी का नंबर, जो आप अगर क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो आपकी जर्सी का नंबर क्या है, 1.496, that is very close to 1.5, करेक्ट। अर्थ एंड सन का डिस्टेंस कितना है, अर्थ एंड सन का डिस्टेंस 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, अर्थ एंड सन। नहीं समझा, मेजर करने की नहीं है आपको, आपको क्या करना है, सिर्फ याद रखना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मींस द फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन लार्ज ऑब्जेक्ट्स, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11। 10 टू द पावर 11 कैसे याद रखना है, क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर्स रहते हैं, ओके, उस वे से। और 1.496 इज व्हाट, योर जर्सी नंबर, आप क्रिकेट प्लेयर हो, आप बहुत अच्छे बैट्समैन हो और आपको नंबर दिया गया कहां से, विराट कोहली की तरफ से, 1.496, अंडरस्टूड। 1 लाइट ईयर, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर याद हो तो अच्छी बात है। 9.46, देखिए हमने 1.496 देखा था, 9 पहले लाइए, 4 बाद में लेके जाइए, 46 कर दीजिए, 10 टू द पावर 12 कर दीजिए किलोमीटर।
एक प्लेयर हमेशा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। मैं बताता हूँ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी बेटा एक सिंपल यूनिट है, जैसे आपका मीटर किलोग्राम होता है उसी तरह से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिजाइन किया जाता है। और वो किस लिए होता है? टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन लार्ज ऑब्जेक्ट्स, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, नॉट लार्ज ऑब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। ओके, और 1 लाइट ईयर आप कैसे याद रखोगे? आपको हमने जर्सी नंबर दिया था 1.496, तो आपको 9 पहले लेना है, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 कर देना है। 11 की जगह क्या करना है? 12। एक प्लेयर की बढ़ोतरी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से अगर किसको कोविड हो गया तो उसको रिप्लेस करके दूसरा प्लेयर हाजिर हो जाना चाहिए, दैट्स व्हाई 10 टू द पावर 12। बट फर्स्ट यूनिट में और एक यूनिट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, कोई बताएगा मुझे, जिस किसी ने ऑब्जर्व किया है? नो, 12 का तो हमने बता दिया। यस, यथार्थ। ऊपर जो मेंशन है दैट इज मीटर और नीचे जो मेंशन है दैट इज किलोमीटर। वेरी गुड तीर्था। मीटर ऊपर है मीटर में, नीचे है किलोमीटर में। तो बताइए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो उन्होंने बताया है अर्थ एंड सन का डिस्टेंस, क्या वो 1 लाइट ईयर से कम है कि ज्यादा है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थ एंड सन, अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो 1 लाइट ईयर से कम है कि ज्यादा है? वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। द रीजन इज दैट अगर आप कंपेयर करते हो तो वहां पर 1.4 है और यहाँ पर 9 पॉइंट है। 1 और 9 में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, यस और नो? होता है। समझाता हूं मैं यार, थोड़ी सी गंदगी साफ करता हूँ, बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ। देखिए ध्यान दो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हमें अर्थ और सन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अर्थ एंड सन कितना है? 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, करेक्ट? और 1 लाइट ईयर का कितना है? ये ऊपर वाला कौन सा यूनिट है? एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और नीचे वाला कौन सा है? लाइट ईयर। तो लाइट ईयर कितना है? 1 की जगह 9, 9 पहले, 4 बाद में, 6 बाद में, 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। इससे कोई लॉजिक नहीं है, प्रूव नहीं करना है, सिर्फ लर्न करना है। यस, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, करेक्ट। 9.46 into 10 to the power 12 kilometer is, it means that this distance shows that 1 light year। तो मुझे बताइए लाइट ईयर कितना बड़ा यूनिट है? हेवी है, सबसे बड़ा यूनिट, करेक्ट। एरिया ऑफ इरेगुलर शेप्स, इरेगुलर शेप्स मतलब आपके घर पे एक लीफ है, लीफ, किसका लीफ? पीपल को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? पीपल को इंग्लिश में पीपल कहा जाता है कि और कुछ कहा जाता है? हेलो, पीपल कहा जाता है? पीपल ट्री। ये पीपल का ट्री है और मुझे बताइए आपको मेजर करना है, आप कैसे मेजर करोगे? विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर, विद द हेल्प ऑफ, आपको क्या लगेगा उसके लिए? ग्राफ पेपर। नो, थ्रेड से नहीं करोगे, ग्राफ पेपर। आपको एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया। अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी थी तो बात अलग थी, बट एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? ग्राफ पेपर। देखिए ये जो मैं 5 का पार्ट पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर all exams, your NSO exam, your competitive examination, होमी बाबा, and for foundation based। ओके, ये बड़े बड़े बच्चों को भी जल्दी समझ में नहीं आता, तो किसके थ्रू यूज करते हैं हम? इरेगुलर शेप्स, जो ऐसे है, ग्राफ, ग्राफ पेपर। तो कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, वो आपको इतना नहीं है, सिर्फ एक समझ के चलिए, हाफ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर। तो ये रॉन्ग है, टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर प्लस टोटल नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर। मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये स्क्वायर होते हैं ना ग्राफ में, आपने देखे?
तो ये जो कंप्लीट है, कंप्लीट, इसको हम नंबर क्या देंगे, 1 2 3, ओके, 4 5 6। बट अगर कोई ऐसा है तो इसको देंगे 7। कोई अगर हाफ है, हाफ ऐसा, तो उसको क्या देंगे 8। कोई अगर ऐसा हाफ है तो उसको देंगे 9। तो जो टोटल कंप्लीट है, कंप्लीट, कंप्लीट स्क्वायर को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। कंप्लीट कितने, फॉर एग्जांपल 7 है, और इनकम्प्लीट कितने मिले हमें, 4। तो उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 7 + 2 टोटल 9। इतना डेप्थ में नहीं गए, नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, सिर्फ इतना एक फॉर्मूला याद रखिए। टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर प्लस हाफ। किसका हाफ, जितने भी इनकम्प्लीट स्क्वायर है, मोर देन हाफ, उसका मैं फॉर्मूला बता देता हूं। देखिए फॉर्मूला आपको मैं भेजने वाला हूं, ये तो आप लिख सकते हो। व्हाट इज इट, टोटल नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ व्हाट, टोटल नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर। कंप्लीट को एक साथ ले लो, और जितने भी हाफ है, फॉर एग्जांपल 22 हाफ मिले, तो टोटल कितने लेंगे हम। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक लीफ है, हमने कंप्लीट स्क्वायर ले लिए 12। लिसन, एक लीफ है, हमने कंप्लीट स्क्वायर कितने ले लिए 12, और इनकम्प्लीट 22 है, तो कितना होगा, कंप्लीट ले लिए 11 और इनकम्प्लीट लिए 22। कंप्लीट को हमने एज इट इज रखा 11 को, इनकम्प्लीट 22 थे, उसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आया 12। 11 + 12 दैट इज 23। अंडरस्टूड। वॉल्यूम, क्यूब पता है आपको, क्यूब शेप कोई बता सकते हो आप डे टू डे लाइफ में, क्यूब शेप, क्यूब का, नो एनी शेप इन डे टू डे लाइफ, डायस, यस डायस। तो उसका क्या होता है वॉल्यूम, साइड का क्यूब, ओके, साइड का क्यूब। क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल। अक्षरा समझाता हूं, क्यूब किससे बनता है, प्रीवियस वाला भी समझाऊंगा मैं। क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, यस स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, यस और नो, यस। अगर सारी साइड सेम होती है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, साइड क्यूब, साइड क्यूब, साइड क्यूब, साइड दो साइड की क्यूब, साइड क्यूब। और क्यूबॉइड किससे बनता है, क्यूबॉइड, यस इशिता, रेक्टेंगल से बनता है। तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दोनों भी होती है क्या, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है, यस। बट स्क्वायर में सिर्फ साइड होती है, यस। तो जहां पर सिर्फ साइड होती है, इसका मतलब स्क्वायर, इसका मतलब क्यूब, वहां पर साइड क्यूब का फॉर्मूला है। और जहां पर क्यूबॉइड है वहां पर LBH, LBH। अपने वो MDH मसाले देखे, MDH मसाले क्या है, MDH मसाले खाओ सब जान जाओ। तो MDH की जगह क्या देखेंगे हम, LBH, LBH। हमारे मसालों का नाम क्या है जो हमने स्टार्ट किया है, LBH मसाला, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, साइड क्यूब, साइड क्यूब, साइड क्यूब, साइड क्यूब, साइड क्यूब, साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, LBH, LBH। अभिजीत और पार्थ ने मिलकर एक कंपनी बनाई और मसाले बनाए और उन्होंने नाम दिया LBH, LBH। yes this is the formula, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और साइड, बिकॉज क्यूबॉइड किससे बनता है, कोई शेप बता सकते हो जो क्यूबॉइडल शेप है डे टू डे लाइफ में। शर्विल समझाता हूं, पहले मुझे बताइए, CPU यस, और मैंगो बॉक्स करेक्ट, AC लिटिल बिट, इरेजर यस, मैस्ड बॉक्स यस शिवम। तो ये सारा, इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, उसकी लेंथ फाइंड आउट करोगे, ब्रेथ फाइंड आउट करोगे और हाइट फाइंड आउट करेंगे। और आपका जो क्यूब का डायस है, क्यूब डायस, ओके क्यूब डायस, क्यूब क्यूब खेलते हैं ना आप डायस,
उसको कैसे मेजर करोगे? उसकी सारी साइड्स ना सेम होती है, सारी साइड्स क्या होती है? सेम। तो उसको हम क्या करते हैं? साइड का क्यूब करते हैं। सपोज उसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, तो हम 7 का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? हवन नहीं, क्यूब। अंडरस्टूड? लास्ट 8 नंबर वाला और 10 नंबर वाला, द डायमीटर ऑफ वायर बाय यूजिंग अ सेंटीमीटर स्केल। कितना टफ है कोई वायर का डायमीटर फाइंड आउट करना है। वायर डायमीटर ऑफ वायर बाय यूजिंग अ सेंटीमीटर स्केल कैसे करोगे? सबसे पहले जो कॉइल है उसको व्रैप करने का है पेंसिल को। ये एक्सपेरिमेंट कौन करके बताता है मुझे कल देखता है। ओके, उसके मुझे फोटोग्राफ चाहिए। क्या करना है? एक स्केल लेना है, स्केल फॉर एग्जांपल, सॉरी ये स्केल है, और इसको मैंने थ्रेड लिया, थ्रेड मैंने व्रैप किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 किए मैंने, 20। ओके, अगर मैंने 20 किए तुम एकदम क्लोजली किए, क्लोजली एक के बाद एक, और फिर मैंने इसको किससे मेजर करना पड़ेगा? मुझे किससे मेजर करना पड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल से मेजर करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? फॉर एग्जांपल 1, हम 2 पकड़ लेते हैं, 2 सेंटीमीटर। ओके, अनवी 2 पकड़ लेते हैं। और नंबर ऑफ टर्न्स हमने कितने दिए थे ईश्वरी? 20। तो क्या वैल्यू आई इसकी? 2 1 1, 2 10 20, 1/10, 0.1। तो डायमीटर कितना आया? 0.1। ये काफी सारे स्टूडेंट को नहीं समझा, मैं एक बार रिवाइज करता हूं। मैं ब्रेक देने वाला हूं, 1-2 मिनट बस। आपके सामने एक स्केल है, दिख रही है स्केल? विजिबल है आप सभी को? This is 1, this is 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ओके, 7 सेंटीमीटर की स्केल है, करेक्ट। और आपके पास अभी एक पेंसिल है, दिख रही है पेंसिल? ये पेंसिल है। इस पेंसिल को आपने थ्रेड व्रैप किया। क्या किया? थ्रेड से व्रैप किया। कितने टर्न्स लिए आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20। ओके, 20 लिए। तो 20 टर्न्स कितने हुए? 20। और इसका मेजरमेंट कितना हुआ स्केल के ऊपर वो देखते हैं हम। 4 से लेके 5.5, बट हम थोड़ा ज्यादा टर्न लेंगे, बड़े बड़े टर्न लेंगे, तो हमने 6 तक चले गए। कितने चले गए? 6 तक। हमें कैलकुलेशन करने में आसानी जाएगी। इस दोनों की लेंथ कितनी हुई? 2। तो मुझे बताइए कितना मिला डायमीटर? 2 1 1, 2 10 20, दिस इज 1/10। तो अगर इसे हमें कन्वर्ट करना है तो कितना हो गया? 1/10 आपने डेसिमल में सीखा है, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। तो इस थ्रेड का डायमीटर आप निकाल सकते हो, राइट? ये आप कर देखना घर पे, नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा। 2 पार्ट। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। लिक्विड का वॉल्यूम कैसे पता है? आपने लैब देखी कभी? लैब, साइंस लैब, उसमें ऐसे मेजरिंग सिलेंडर होता है, राइट? दिस इज मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग फ्लास्क, ब्यूरेट, पिपेट, ये नाम आपने कभी सुने होंगे। ब्यूरेट, पिपेट, फ्लास्क, सिलेंडर। ओके, सिलेंडर, फ्लास्क, पिपेट, ब्यूरेट। आपने कोई मूवीज देखी होंगी साइंटिफिक, उसमें भी आपने इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे। ब्यूरेट, पिपेट, मेजरिंग फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर। यस, ये किसके लिए होता है? लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए। किसके लिए? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लिए मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है? सिलेंडर, फ्लास्क, पिपेट, ब्यूरेट। अंडरस्टूड? लास्ट 10 नंबर वाला, वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर बॉडीज इन लिक्विड।
कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग ओवरफ्लो जार। ये ओवरफ्लो जार क्या है? यहाँ तक वाटर फिल किया जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक क्या किया जाता है? वाटर फिल किया जाता है। ओके अक्षरा, समझाता हूँ। यहाँ तक वाटर आप फिल किया है और यहाँ पर उसे एक ट्यूब दी है जो बाहर वाटर डाल देती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर यहाँ तक है, नीचे जा रहा है क्या? यहाँ तक वाटर है, नीचे जा रहा है? फुल है, फुल नीचे जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है? नो, नहीं हो रहा है। बट अगर हमने इसमें स्टोन डाल दिया, एक स्टोन जिसको हमने थ्रेड से कनेक्ट किया है, ओके, और इसके अंदर हमने उस स्टोन को डाल दिया, तो मुझे बताइए वाटर डिस्प्लेस होगा क्या? यस। और वो जो डिस्प्लेस वाटर है वो कहाँ जाएगा? मेजरिंग सिलेंडर में। तो हमें पता चलेगा कि इसका वॉल्यूम कितना है, किसका? स्टोन का। फॉर एग्जाम्पल हमें 10 ml मिला, तो स्टोन का वॉल्यूम कितना हो सकता है? 10 cc क्यूबिक्स। ओके, नहीं समझा? समझने की जरूरत नहीं है, इतना डीप में नहीं पूछा जाता, मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं बिकॉज ऑफ 6 के स्टूडेंट हो। 10 cc नो नीड बेटा, समझने की नीड नहीं है। बता दूं? ठीक है, बता देता हूँ। देखिए आपकी, देखिए मैं उससे ना अलग जगह बताता हूँ, इसको नहीं बताता, ठीक है? शेप में जाने दो, गोली मारो शेप को। सॉरी। देखिए आपके सामने एक मेजरिंग ये ओवरफ्लोइंग जार है और उसे से ट्यूब दी है, ट्यूब, ओके, और यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर दिया है, करेक्ट? इसमें वाटर फिलअप है, वाटर कहाँ तक? यहाँ तक दिख रहा है वाटर। वाटर ओवरफ्लो हो रहा है क्या? ओवरफ्लो हो रहा है? नो। बट अभी हमने क्या किया, एक थ्रेड लिया, थ्रेड, ये थ्रेड दिख रहा है आपको, थ्रेड, और एक थ्रेड को हमने क्या किया? स्टोन अटैच किया, स्टोन। क्या अटैच किया? स्टोन। स्टोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हमें, वॉल्यूम। ये स्टोन डालने के बाद वाटर ओवरफ्लो होगा क्या और इसके अंदर आएगा क्या? यस, 100% आएगा। अगर इसमें वाटर आया 10 ml, तो हम स्टोन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, क्योंकि वो स्टोन ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया? 10 ml। अंडरस्टूड? फिर वो आगे के कैलकुलेशन से आपको बाद में अभी नहीं है, सिर्फ इतना समझ के लो कि जितना किया उतना उसका हम वेट ये करेंगे, मेजर करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वो कितना है। ओके, और ये आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट लेवल 2 आती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रैक्टिकल लेवल, मम्मी पापा की, उसमें आपको ये एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये था एक शॉर्ट बट स्वीट वाला पार्ट। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके पहले मैं आपको अनम्यूट करूंगा और फिर ब्रेक लेने की कोशिश करेंगे। कुठे गेलं? म्यूट, म्यूट ऑल, अनम्यूट। सर मुझे एक डाउट है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? नको, 2 मिनट रुक जा। आपको जो भी रामायण महाभारत हुआ अभी, वो समझ में आया कुछ हद तक? हाँ सर, सर कुछ हद तक नहीं, मुझे पूरा समझ में आया। 2 मिनट, समझ में आया पूरा। 2 मिनट। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक काम कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सेशन भेजने वाला हूँ, और उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर आपको कल के मॉड्यूल्स का पीडीएफ नहीं सेंड किया आपने? हाँ ना बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से बेटा, मैं आज पक्का भेजने की कोशिश करूँगा। और सर हमारी मम्मी पापा एग्जाम ऑनलाइन होने वाली है प्रैक्टिकली? वो भगवान को पता है बेटा, भगवान ना आने वाले कुछ दिनों के बाद उनको हम पूछेंगे कि इस बार ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, कैसी है, राइट? क्योंकि कोरोना उनके हाथ में कब जाएंगे। ऑफलाइन ही होनी चाहिए सर, तो हम, ऑनलाइन नहीं ठीक है, चाहिए। जो भी है एक शॉर्ट स्क्रीन ब्रेक लेते हैं और कम बैक करते हैं कि उसके बाद मैं आपके डाउट्स भी लूंगा और इंपॉर्टेंट पार्ट भी टीच करूंगा।
इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, तो शॉर्ट बट स्वीट छोटा वाला पिल्लू वाला ब्रेक। स्क्रीन के सामने नहीं रखना है, स्क्रीन से दूर हटिए नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए, फोड़िए मत, हटिए। वेलकम बैक, 5 मिनट्स का ब्रेक हो चुका है। ओके सर मुझे एस्ट्रोनॉट यूनिट में डाउट है। ठीक है, और किसी किस में डाउट है? सर मुझे एक डाउट है, वो जो अभी लाइट ऑफ उसके बाद जो एस्ट्रोनॉट यूनिट के था, वो उसका मतलब क्या होता है, लाइट ऑफ ईयर? ठीक है, और किसे क्या डाउट है? 2 डाउट पता चले। और सर मुझे भी एस्ट्रोनॉट यूनिट में थोड़ा सा डाउट है। सर मुझे भी सेम। देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके लिए होते हैं, आप भी मुझे बताइए। और बड़े प्लैनेट डिस्टेंसेस के लिए। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का मेजरमेंट करने के लिए उनके दोनों के बीच में का डिस्टेंस, करेक्ट। उसके लिए क्या यूज होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज होता है। तो अर्थ और सन का उन्होंने बताया है, कितनी वैल्यू है इसकी? 1.496 मल्टीप्लाइड बाय 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। तो इसमें क्या कंफ्यूजन है? आपको जाकर मेजर करना है क्या? नहीं, आपको सिर्फ वो वैल्यू याद रखना है, करेक्ट। दूसरा है लाइट ईयर। लाइट ईयर उससे बड़ा यूनिट है क्या एस्ट्रोनॉमिकल से? यस सर। यस। उसकी वैल्यू कितनी है? 9.4
9.46 into 10 to 12. 10 to the power 12 मीटर और किलोमीटर 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 और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मीटर। यस AU ये स्मॉल पिल्लू है लाइट ईयर के कंपैरिजन में, तो लाइट ये सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे बड़ा। ओके तो ये था उसके बारे में, ये डाउट क्लियर हो गया। और क्या है इसमें? कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ यूनिट्स के वैल्यूज याद रखना है। सर लाइट ऑफ ईयर का मतलब क्या होता है? लाइट ईयर उसको ये लाइट सबसे फास्टेस्ट है। लाइट की स्पीड कितनी है? वेट, लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। अब यहाँ से पुणे जाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है? हम 5 आवर्स कंसिडर करते हैं। हाउ मेनी आवर्स? 5 आवर्स। तो मुझे बताइए पुणे का, हाँ पुणे का डिस्टेंस है 250 किलोमीटर, तो हम 1 आवर में कितना ट्रेवल करता है? सर 250 divided by 5। यस 1 आवर में 50 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में 50। ऐसे अगर हम कैलकुलेट करें तो हम क्या करते हैं, 5 आवर्स में 250 किलोमीटर कवर कर लेता है। और कितना टाइम लगता है? 250 किलोमीटर के लिए हमें टाइम कितना लगा? 5 आवर्स। अभी लाइट देखो कितना कवर करता है 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर। समझ जाओ दुबई और दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो है 5000 किलोमीटर। कितना? 5,000 मुझे नहीं पता कितना है, मैं एक अप्रोक्स बता रहा हूँ कि मैं कभी गया भी नहीं। 5000 किलोमीटर है। 5000 किलोमीटर जाने के लिए आप पुणे से अगर दुबई गए होंगे तो कितना टाइम लगा होगा? सर 12 आवर्स। कोई गया होगा आप में से, राइट? तो सर 100 आवर्स। सर मैं प्लेन से गई हूँ तो मैं हॉर्स पे बैठ के गया था, ओके, दिल्ली से दुबई। तो फॉर एग्जांपल आप फ्लाइट में गए और आपको टाइम लगा एक 10 आवर्स फॉर एग्जांपल। 3 आवर्स ही लगते हैं सर जाने के लिए। 3 आवर्स। चलो 5 आवर्स पकड़ लेते हैं। पुणे से 5 आवर्स पकड़ लेते हैं। ओके पायलट कभी कभी बोर हो गया, उसको गाने सुनने का बड़ा शौक आ गया, उसने स्पीड कम कर दी, तो ऐसा पकड़ कर हम 5 आवर्स पकड़ लेते हैं। तो दिल्ली से पुणे से दुबई जाने के लिए आपको 5 आवर्स लगे 5000 किलोमीटर करने के लिए। ये लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। कितना? बहुत कम है। 1 सेकंड में 0.5 से भी कम। हाँ तो सोचिए दिल्ली से दुबई जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सर लेस देन नैनो सेकंड्स। नैनो करो, पेंटो करो, फेमटो करो, ऑटो करो, क्या करना है करो, बट वो बहुत निग्लिजिबल है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम साउंड की स्पीड करते हैं, सोमठानकर जी साउंड की स्पीड कितना पता है? कोई बताएगा किसको पता है साउंड की स्पीड? 1 सेकंड। पिल्लू है पिल्लू, 334 मीटर पर सेकंड। हम 350 मीटर पकड़ लेते हैं। इसका मतलब 1 सेकंड में वो 1 किलोमीटर भी नहीं जा पाता। कौन? साउंड। तो साउंड की स्पीड कितनी है? सर मैं टेल समथिंग। वेट साउंड की स्पीड कितनी है 1 सेकंड की? 334 मीटर। 334 मीटर पर सेकंड, बट तो भी काफी ज्यादा है कंपैरिजन में हमारे 4 व्हीलर से, इससे उससे। करेक्ट? तो लाइट की स्पीड सोचिए कितना है, तो वो 1 लाइट ईयर है श्योर। तो वो सबसे बड़ा यूनिट है। 3.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स रहते हैं सर 1 लाइट ईयर इज इक्वल। ट्रिलियन तो मुझे काउंट भी नहीं करने आते बाप, तो बड़े बड़े यूनिट बता रहा है मुझे, मैं डर गया। ओके ठीक है, अंडरस्टूड। अभी आपके जो भी डाउट है वो थोड़ी देर के बाद लेंगे। अभी मुझे एक नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट पार्ट टीच करना है फॉर नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद मैं आपसे बातें करूंगा, ढेर सारी बातें। चलेगा? सर वो देखो बोर हो सकते हो आप, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में
ये कॉन्सेप्ट हायर साइड कॉन्सेप्ट है, टाइम तो लगेगा और बोर होने का नहीं, एक रीजन है, साथ में नोटबुक और पेन रखने का और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते रहने का, तो आप बोर नहीं होंगे। मस्त सो रहे हो, कोई सो के अटेंड कर रहा है, कोई डांस कर करके अटेंड कर रहा है, तो प्रॉब्लम आ सकता है। कुठे गेलं? हाँ सापडलं। चलो चैट बॉक्स ओपन है, स्क्रीन दिख रही है? यस और नो? अरे कलते का, यस थैंक यू। ये नोट्स मैं भेजूंगा ना, देखिए आप रीड करोगे तो आपको और क्लियरिटी आएंगी, उसके बाद आपके डाउट्स बहुत कम हो जाएंगे। चलो अभी हमें लर्न करना है रट्टा, रट्टा मारना पता है ना, सवेरे उठ के रट्टा मारने लगा था एसएसटी का पेरेंट्स, उठ एसएसटी का पेपर है 4 बजे उठ, अच्छा स्कोर कर। देखिए 1 सोलर डे मींस हाउ मच? 1 सोलर डे यानी कितना होता है आपको पता है? 24 आवर्स, करेक्ट? तो 24 आवर्स में मिनट्स कितने होते हैं? करेक्ट। चौधरी जी जो आप कह रहे हो करेक्ट है कि पहले हमें लाइट दिखता है फिर साउंड सुनाई देता है, वेरी गुड, गुड नॉलेज। हमें 1440 मिनट्स लगता है, यस 24 आवर्स में 1440 मिनट्स। इसका मतलब सेकंड कितना होगा? इट इज 1400 सेकंड। यस यस सही है रुद्र, रुद्र जी ध्यान दीजिए जी इधर, ये लर्न होना चाहिए, बैड होना चाहिए। 24 आवर्स मीन 1440 मिनट्स मींस दैट 86,400 सेकंड। आपको ये नंबर काफी बार बार दिखाई दे रहा है क्या? ये 6-4 वाला कॉम्बिनेशन, और लाइट ईयर में 9 था, इधर 864 है, यस 86400 सेकंड, 1440 मिनट्स 24 आवर्स। बैठ गया दिमाग में, 24 आवर्स 1440 मिनट्स एट 6400 सेकंड। नाही का आलं? अरे कळून गा, लिहून घ्या, लर्न करा, घरात फिरा आणि डान्स करून बोलत राहा। 24 hours is equal to 1440 minutes is equal to 86,400 सेकंड। ओके रट्टा है, समझने जैसा कुछ नहीं। यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। ओके 1 angstrom, angle, 1 angstrom unit is equal to 10 to the power minus 10 centimeter is equal to 10 to the power minus 10 मीटर। देखिए आप अभी छोटे बच्चे रहे नहीं हो, आप 5th से 6 में गए हो, करेक्ट? तो ऑब्वियसली हायर लेवल की कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगी। तो बड़े बड़े भाई बहनों के सामने इंप्रेशन कैसे झाड़ोगे, समझे? You know that when angstrom units means 10 to the power minus 8 centimeter and it means that 10 to the power minus 10 meter. Oh my God, तुझे कैसे पता चला? अपूर्वा, 1 angstrom is the size of an atom, पक्का? तो और वेवलेंथ उनको बोला दादा you know what is meant by wavelength? मुझे भी नहीं पता, बट मुझे उसको यूनिट पता है कि मीटर में मेजर किया जाता है। जब हम साउंड टॉपिक सीखेंगे तब उसमें आपको पता चलेगा व्हाट इज मीन बाय वेवलेंथ। वेव की लेंथ जो फाइंड आउट किया जाता है उसे वेवलेंथ कहा जाता है। डिफरेंट यूनिट्स फॉर डिस्टेंस, क्या क्या यूनिट्स है? एंगस्ट्रॉम, इंच, फुट, यार्ड, फर्लंग, फैथम, माइल, न्यूट्रिकल माइल, स्पैन, क्यूबिट। अब ये रट्टा है, आपको पता होना चाहिए। ये इसके नोट्स में जब भेज दूंगा तब आप लर्न करोगे, मैं आज ही भेजने वाला हूँ। क्या? एंगस्ट्रॉम, इंच, फुट, यार्ड, फर्लंग, फैथम, माइल, न्यूट्रिकल माइल, स्पैन, क्यूबिट। ओके, तो ये लर्न नहीं करना है, सिर्फ पता होना चाहिए। फुट, यार्ड, एंगस्ट्रॉम, फर्लंग, फैथम, माइल, न्यूट्रिकल माइल, स्पैन, क्यूबिट, these are all the units used for distance। क्या फाइंड आउट करते हैं इससे? लेंथ। क्या फाइंड आउट करेंगे? लेंथ। समझ में आया आपको?
अभी आपको जो मैं नोट्स भेजने वाला हूँ आज, आपको घर पे क्या करना है, कल मैं आपकी ओरल लेने वाला हूँ, ओरल कॉम्पिटिशन। हरीश्वर मैं आपसे बात करता हूँ, वेट कीजिए, आपकी ओरल लेने वाला हूँ। ओरल में आपको क्या लर्न करना है पता है, मैं आपको एक सिंपली चीज बताता हूँ। आपको मैं कल पूछूंगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है मास के लिए, तो आपका आंसर आना चाहिए बीम बैलेंस, बीम नहीं है बीम। मैं पूछूंगा अर्थक्वेक के लिए कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है बॉस, तो आप बोलेंगे सेस्मोग्राफ। ओके, फिर मैं आपको पूछूंगा चार्ज ऑन अ बॉडी किसमें मेजर किया जाता है, फिर आप बोलेंगे गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। फिर मैं आपको पूछूंगा करंट किसमें मेजर किया जाता है, तब अनुष्का बोलेंगी सर एमीटर। फिर मैं बोलूंगा पोटेंशियल डिफरेंस किसमें मेजर किया जाता है, फिर आप बोलेंगे वोल्ट मीटर। फिर मैं आपको पूछूंगा टेम्परेचर किसमें मेजर किया जाता है अनुष्का, तन्मयी, फिर आप बोलेंगे थर्मोमीटर। फिर मैं आपको पूछूंगा वेट, फिर बोलेंगे आप स्प्रिंग बैलेंस, फिर हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर। प्रेशर किसका नहीं पता, मैनोमीटर। सारा की सारा रट्टा आर्य समिहान पूरा रट्टा मारने का, सवेरे उठने का 5 बजे, गोदड़ी लेने की आंख पे पूरे घर में चिल्लाने का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में मेजर करेंगे, बैरोमीटर में। किसमें, बैरोमीटर। खुद का प्रेशर मैनोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर, करंट एमीटर, वेट स्प्रिंग बैलेंस, मास स्प्रिंग बैलेंस, मास बीम बैलेंस, अर्थक्वेक सेस्मोग्राफ। समझ में आ गया? इसमें कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई? नो, इसमें कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसमें क्या करने का है, रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार। किस किस का लर्न हो गया, रट्टा मार लर्न हो गया? पूरा के पूरा रट्टा। आई को बिठाने का बाजू में, आई बस बाजूला, मला सांग बीम बैलेंस में क्या मेजर किया जाता है। फिर मम्मी बोलेंगे बेटा मास। मम्मी की लर्न मत लो, खुद को लर्न करना है। नाही तो आई तुला लर्न करायचं, उद्या विचारलं जाणार आहे बाबा तुम्हाला लर्न करायचं, खाना खा द्या, कम ऑन, कैलोरीमीटर, हीट कैपेसिटी, प्रेशर व्हाट, मैनोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर, चार्ज ऑन बॉडी गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। ऐसा रताड़ा जैसा डांस करने का है, गार्डन में सोसाइटी में भागने का है और लर्न करने का है। समझ में आया? और ये एक पार्ट आपको कल लर्न चाहिए, कौन सा, वर्क और एनर्जी का यूनिट क्या है मुझे बताओ। मास का यूनिट किलोग्राम है, मीटर का सॉरी लेंथ का मीटर है, उसी तरह से वर्क एनर्जी का क्या है, एकस बाबा जुलिया बाबा। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलोम, रेजिस्टेंस ओहम बाबा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड डेसिबल, फ्रीक्वेंसी हर्ड, पावर ऑफ लेंस डायोप्टर, पावर ऑफ लेंस डायोप्टर, फोर्स वेट न्यूटन बाबा, वोल्टेज वोल्ट बाबा, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर बाबी, डेप्थ ऑफ शिप फैटम, हीट किलो कैलोरी, पावर वैट। आपको रट्टा करते आएगा, देखते हैं सबसे जबरदस्त रट्टा कौन लगाता है। कल आपकी अग्नि परीक्षा होंगी और उस अग्नि परीक्षा में आपको ये अलग अलग टकले साइंटिस्ट के बारे में बताया जाएगा, नहीं आपको लर्न किया जाएगा। मैं किसी को भी कल ओरल ले सकता हूँ कैमरा ऑन कर। यस, किलोवाट मींस 1000। और अगर किसी को पॉसिबल है, किसी को जिसकी लर्निंग बहुत ही स्ट्रांग है, तो आपको और एक चीज लर्न करनी है। नेक्स्ट पेज की पेज नंबर फुस बाबा लिख कर लिया तो बहुत ही बढ़िया। पेज नंबर कौन सा है, 11 एंड 10 कल आपको लर्न करना है पक्का। जो लर्न नहीं करेगा वो जरूर करेगा, और जो करेगा वो भी लर्न करेगा। समझ में आया? कल का लर्निंग वाला रट्टा वाला पार्ट मैं ग्रुप में भेजूंगा, असाइनमेंट टैब भी क्रिएट करूंगा, और देखते हैं कल का योद्धा कौन है जो जीतेगा। हेलो 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 सर। हेलो सर। समझ में आया?
सर Sir, वो seven- ग्रुप पर आप कल भी सिखाया Yes, sir. सेंड करो ना मुझे, उसमें ना थोड़ा रीड करना था। हाँ ना बेटा, Hello, मैं sir. भेज दूंगा बेटा, मुझे पता है आपको बहुत 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 रीड करना है। बोलो। सर वो आपने बताया था, यू टोल्ड दैट सर सर मुझे गाना लर्न हो गया। हेलो सर। हाँ हाँ सर आपने कल बोला था कि बेबी को पाउंड में क्यों मेजर करते हाँ, तो उसका भी आंसर हम कल देखेंगे, क्योंकि आज की बेबी भाग गई है, कल की बेबी पकड़ेंगे, कल चेक करेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर का टाइम एंड हो गया। सर मैं बताऊं क्योंकि न- वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। नहीं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इस वजह से वो पाउंड में मेजर करते हैं। सर क्योंकि बेबी का वजन सर बेबी वेट सर वाह अपूर्व, स्मॉलर यस, एक मिनट अपूर्व बोलो क्या कह रहे हो अपूर्व चौधरी? Pound is because it is measured in pound because it is international unit. पक्का? और किलोग्राम क्या ये इंटरनेशनल नहीं है? सर कभी किलो हाँ सर, हमारे It is बाजू वाले most सब्जी नहीं हमारे सर बाजू वाले सब्जी वाले ना किलोग्राम में यूज करते हैं, वो इंटरनेशनल सर नहीं है। पाउंड किलोग्राम से भी Pound छोटा international। होता है। सर मुझे भी एक क्वेश्चन है। मत पूछो मुझे कोई क्वेश्चन। का वजन बहुत छोटा रहता है सर। आपने रहता है। पाउंड बोला तो ग्राम्स क्यों नहीं बोला? ग्राम्स। हाँ ना बेटा, बड़ी कठिनाइयां हो रही है, मेजरमेंट टॉपिक ने ना सर को पागल कर दिया है। तो हम कल इस क्वेश्चन के सबके आंसर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आज का टाइम एंड हो गया है। होप सो आपको मजा आऊंगा, नहीं भी आऊंगा तो बोलते जाओ, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है, तो आपको बेटर Yes, फील करने sir. की कोशिश होगी। ठीक है, तो कल मिलेंगे शार्प टाइम पे। Okay, और sir. रश्मि मैम का लेक्चर आपको सेम लिंक से ज्वाइन करना है जो कल थी। अब कल ठीक है सर। सर अभी रोज यही लिंक रहेगी क्या? मुझे नहीं पता, जो भी है गाइडलाइन फॉलो करते जाओ। ठीक है WhatsApp अभी। बाय बाय, शबा खैर, गुड नाइट। कल का रट्टा जबरदस्त bye, होना sir. चाहिए, ठीक है सर, पूरे बाय। घर में आवाज आना चाहिए। और कल मैं आपका ओरल ठीक है, लेने वाला sir. हूँ। बाय बाय शबा खैर, गुड नाइट। बाय सर। बाय सर। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय खत्म हो बाय गया। बाय सर। बाय। अरे जाओ रे, दूसरा लेक्चर अटेंड करो अपने 10 मिनट्स वाला। यस, चलो अच्छा लगा आपके साथ, मिलते हैं कल फिर से same। कल की लिंक में और एक बार लगा तो भेज देता। लिंक ज्वाइन करनी है। हाँ, कल की लिंक आफ्टर 10 मिनट्स, नॉट नाउ। ओके, ब्रेक लो, डांस करो, कुछ खाओ पियो, स्नैक्स लो। ओके सर 7:10 को ज्वाइन करना है ना? अरे बाबा,